हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मधु स्टडी क्लासेस में। आज देखेंगे हम सी टेट में आने वाले सीडीपी के यूनिट फर्स्ट के टॉप 20 एमसीक्यूज, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि विकास क्या है। मतलब विकास का अर्थ क्या है? शारीरिक वृद्धि, मानसिक परिवर्तन या गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन। तो विकास का अर्थ है गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन ही विकास का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा सिद्धांत सही है? विकास का कौन सा सिद्धांत सही है? तो विकास रुक रुक कर होता है, विकास निरंतर प्रक्रिया है, सभी बच्चों का विकास समान होता है, या केवल विकास बचपन में होता है। तो विकास का सही सिद्धांत है कि विकास निरंतर होता है, विकास निरंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, बालक पहले सिर पर नियंत्रण करता है, फिर धड़ और अंत में पैर पर। यह सिद्धांत का उदाहरण है। तो बालक पहले सिर पर नियंत्रण करता है, फिर धड़ और अंत में पैरों पर नियंत्रण करता है। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो यह है सिर से पैर की ओर का सिद्धांत। सिर से पैर की ओर का सिद्धांत सिफालो-कोडल का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, बालक पहले कंधे और फिर भुजा पर नियंत्रण करता है। बालक पहले कंधे पर करेगा, फिर भुजाओं मतलब पहले कंधे से फिर और बाकी हिस्सों पर नियंत्रण करेगा, जैसे कि भुजाओं पर, उंगलियों पर। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? बालक पहले कंधे और भुजा पर नियंत्रण सीखता है, फिर उंगलियों पर। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो यह सिद्धांत है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल का सिद्धांत है यह। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास में अंतर है। वृद्धि और विकास में अंतर है। तो वृद्धि और विकास दोनों समान होते हैं। केवल विकास केवल शारीरिक है, वृद्धि केवल मानसिक है। तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो होगा कि वृद्धि और विकास में अंतर है कि वृद्धि मात्रात्मक है, विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है। बाल विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है तो वातावरण करता है, विद्यालय करता है, वंशानुक्रम करता है। तो बाल विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ है। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ है सभी बच्चे समान होते हैं, नहीं, प्रत्येक बच्चा अलग होता है, केवल बुद्धि में अंतर होता है, केवल शारीरिक अंतर होता है। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ होता है कि प्रत्येक बच्चा अलग होता है। विकास की गति होती है, सभी में समान होती है, सभी में अलग अलग होती है, केवल तेज होती है, केवल धीमी होती है। तो विकास की गति होती है, सभी में अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन सबसे अधिक किसके लिए आवश्यक है? बाल विकास का अध्ययन सबसे अधिक किसके लिए आवश्यक है? शिक्षक के लिए, इंजीनियर के लिए, डॉक्टर के लिए या व्यापारी के लिए? तो बाल विकास का अध्ययन सबसे अधिक शिक्षक के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, सी टेट के अनुसार शिक्षण होना चाहिए। सी टेट के अनुसार शिक्षण होना चाहिए शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, पुस्तक केंद्रित। तो सी टेट के अनुसार शिक्षण होना चाहिए शिक्षक केंद्रित। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विकास का क्षेत्र नहीं है? निम्न में से कौन विकास का क्षेत्र नहीं है? नहीं है तो इसमें है सारा। एक मिनट। निम्न में से कौन विकास का क्षेत्र नहीं है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक या बैंकिंग। तो इसमें शारीरिक क्षेत्र भी होता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र भी होता है, सामाजिक क्षेत्र भी होता है, लेकिन बैंकिंग क्षेत्र नहीं होता। विकास का क्षेत्र है, शारीरिक क्षेत्र है, संज्ञानात्मक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, बैंकिंग क्षेत्र नहीं होता। विकास का क्षेत्र नहीं होता, बैंकिंग क्षेत्र नहीं होता। अगला क्वेश्चन है,
विकास का सही क्रम होता है। विकास का सही क्रम होता है। तो विकास का सही क्रम होता है वो है अनियमित, उल्टा या कोई क्रम नहीं। तो विकास का निश्चित क्रम में है। विकास एक निश्चित क्रम में होता है, यह उसका सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? बच्चे के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? दंड की, या पुस्तक की, या परीक्षा की, या अनुभव और वातावरण की? तो बच्चे के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है अनुभव और वातावरण की। अगला क्वेश्चन है, विकास का कौन सा क्षेत्र भाषा और सोच में संबंधित है? विकास का कौन सा क्षेत्र भाषा और सोच में संबंधित है? शारीरिक क्षेत्र, संवेगात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र या नैतिक क्षेत्र? तो विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र भाषा और सोच से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस आयु में विकास सबसे तीव्र होता है? किस आयु में विकास सबसे तेजी से होता है? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या वृद्धावस्था में? तो शैशवावस्था में विकास सबसे तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था में विकास सबसे तीव्र गति से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विकास का सिद्धांत है? निम्न में से कौन विकास का सिद्धांत है? विकास पूर्वानुमेय क्रम में का पालन करता है। विकास अचानक होता है। विकास केवल जन्म के बाद होता है। विकास समान रहता है। तो इसका सिद्धांत है कि विकास पूर्वानुमेय क्रम का पालन करता है। अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं जन्मजात गुण, विद्यालय शिक्षा, सामाजिक अनुभव, मित्र। तो वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं जन्मजात गुण। अगला क्वेश्चन है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है केवल व्यवहार पर, केवल बुद्धि पर, संपूर्ण विकास पर नहीं। तो इसका आंसर है वातावरण का प्रभाव पड़ता है सी, संपूर्ण विकास पर। संपूर्ण विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सीटेट में बाल विकास का मुख्य उद्देश्य है। सीटेट में बाल विकास का मुख्य उद्देश्य है रटने की क्षमता बढ़ाना, बच्चे के सर्वांगीण विकास को समझाना, परीक्षा में अंक बढ़ाना, अनुशासन बनाए रखना। तो सीटेट में बाल विकास का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास को समझाना। अगला क्वेश्चन है इसमें, अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सभी बच्चों से समान अपेक्षा रखना, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना, केवल होशियार बच्चों पर ध्यान देना, केवल पाठ्य पुस्तक बढ़ाना। तो अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इन सभी 20 प्रश्नों में से हर सीटेट में परीक्षा में 4 से 6 प्रश्न सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से इसी तरह आते हैं। ऐसी ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप